अब देखो बेटा, इसको डील करते हैं हम, बराबर। तो क्वेश्चन कैसे करना है वो देख लो बेटा। क्वेश्चन 1 सॉल्यूशन, क्वेश्चन 1 सॉल्यूशन। आपने को कंपेयर करना है, राइट। इक्वेशन को क्या करना है, एसएचएम के इक्वेशन से कंपेयर करना है। ओके, क्वेश्चन 1 क्या है, इफ द इक्वेशन ऑफ एसएचएम इज गिवन एज x इक्वल टू 5 cos of 2 pi t plus 5 by 6 in centimeter, x is in centimeter, then find the amplitude, period of time and initial phase। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन है ना, उसको हमारा जो एसएचएम का इक्वेशन है उसके साथ कंपेयर करेंगे, राइट। तो ऐसे लिखना है बेटा प्रॉपर मेथड से, कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन x इक्वल टू 5 cos of 2 pi t plus 5 by 6 टू क्या लिखते हैं बेटा, कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन टू एंड इक्वेशन ऑफ एसएचएम, समझ में आ रहा है, एंड इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या है बेटा, वो x इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा t प्लस 5, ऐसे ही रखना बेटा, x के नीचे x, समझ में आ रहा है। तो इसको कंपेयर करेंगे तो वो क्या आ जाने वाला है, कर लो बेटा फटाफट से, वो उसको कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा बताओ। इसको कंपेयर करेंगे तो हमें क्या क्या मिल जाएगा, यहाँ से पहले एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। ओके, एम्पलीट्यूड पहला वाला तो मिल गया है एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड ये कितना मिल गया है आपको बच्चों, 5 सेंटीमीटर है यूनिट, राइट। फिर क्या मिलेगा, इनिशियल फेज मिल जाएगा यहाँ से, राइट। हाँ गुड, इनिशियल फेज 5, राइट। कितना है ये 5 by 6, कितना है 5 by 6, डन बेटा। इसका यूनिट आता है रेडियन में। अब आपको ये थर्ड नंबर का मिल गया है, हमें ऑर्डर में ले दो। टी कैसे निकालेंगे, सोचो टी कैसे निकालेंगे, टी तो एक पीरियडिक टाइम है ना, हाँ उसको कैसे निकालेंगे, तो ओमेगा निकालेंगे ना पहले, ओमेगा, राइट। ओमेगा का फॉर्मूला है ना, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाय टी भी होता है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाय टी भी होता है, एंड 2 पाई म्यू भी होता है, डन। तो ओमेगा को आप सब्जेक्ट करो, मतलब ओमेगा है ना, कंपेयर करो तो ओमेगा क्या आ रहा है 2 पाई रेडियन पर सेकंड, राइट। अभी ओमेगा की जगह क्या लेना है, 2 पाई बाय टी लेना है, 2 पाई बाय टी इज इक्वल टू 2 पाई कट हो गया, ऐसे इज इक्वल टू, तो t इज इक्वल टू 1 सेकंड, दिस इज योर आंसर, t इज इक्वल टू 1 सेकंड, नोट डाउन, t इज इक्वल टू 1 सेकंड। और जिसको ये क्वेश्चन हो गया है ना, वो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, वो ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है ना, वो ट्राई करो। तो स्टूडेंट आपने क्वेश्चन नंबर 2 है ना वो कर दिया, देख बेटा क्वेश्चन नंबर 2 कर दिया बेटा। इसका एम्पलीट्यूड कितने आने वाला है, कितना आने वाला है 3 सेंटीमीटर, इसका फेज कितना आया 5 बाय 2 रेडियन, डन, इनिशियल फेज। और t कितना आया था आपका, ओमेगा पाई आया था ना, तो 2 पाई बाय t इक्वल टू पाई क्या आया 2, t इक्वल टू 2 सेकंड, राइट। अभी सुनो, अभी मेरे को ऐसे क्वेश्चन में टाइम पास नहीं करवाना है, क्या समझ में आ रहा है। इधर 4 पाई रख दूं तो t कितना आएगा, t बाय 2 आ जाएगा, समझ रहे हो। अब एक नेक्स्ट लेवल करवा रहा हूं बेटा, देखो सर कैसा करवा रहा है बेटा, देखो 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 देखो, आपने ये मैथ्स वाले बच्चे के लिए है, बायोलॉजी वाले के बच्चे के लिए है ही नहीं, तो भी उसको सीखना है ना, तो थोड़ा फॉर्मूला बता रहा हूं, उसका काम लेना है, राइट। चलो मैंने ये चेंज कर दिया बेटा, इसको मैं चेंज कर रहा हूं, देखते जाओ बेटा, इसको मैंने चेंज कर दिया बेटा, 5 cos 2 pi t, 5 cos 2 pi t plus sin 2 pi t
चलो ऐसा कर दिया बेटा मैंने। अब बताओ बेटा यही क्वेश्चन, चलो करो ट्राई बेटा। आपका एसएचएम का फॉर्म तो यही है ना, एसएचएम का जनरल इक्वेशन यही है ना बेटा, ये एसएचएम का इक्वेशन है कि नहीं बेटा, राइट? तो किसी एंगल से ये लग नहीं रहा है ना मैथ्स वाले बच्चों, ये मैथ्स में आया हुआ है। इसका कोएफिशिएंट होता है ए, इसका कोएफिशिएंट होता है बी, उसका आर निकालोगे स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वो ऐसा आता है बेटा, आर इक्वल टू आता है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है बेटा। तो इसके आगे 1 है, इसके आगे 1 है, तो ये आर आएगा √2। तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, √2 से डिवाइड करना पड़ेगा, √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √2 से डिवाइड करना पड़ेगा बेटा। अरे मेरे बच्चों, नया तू थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला लिख दिया। हमारे पास ये फॉर्मूला है बेटा, देखो cos ऑफ अल्फा इनटू cos ऑफ बीटा प्लस cos ऑफ प्लस sin ऑफ अल्फा इनटू sin ऑफ बीटा। इसका फॉर्मूला आएगा cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ये फॉर्मूला है बेटा, ये फॉर्मूला है। ऐसे cos ऑफ अल्फा इनटू cos ऑफ बीटा माइनस sin ऑफ अल्फा इनटू sin ऑफ बीटा, राइट? तो ये आएगा cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा। डन? ऐसे दो और भी फॉर्मूला है, लेकिन अभी जरूर नहीं है, जब आएगा तब देखा जाएगा, क्योंकि मेरा फंक्शन cos में चल रहा है तो मैंने ये cos के फॉर्मूला ले लिए। अब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? करो ट्राई। यहां से √2 से डिवाइड, √2 से मल्टीप्लाई करो, √2 से डिवाइड कर दिया ना, ये 1/√2 आएगा, इधर भी 1/√2 आएगा, फिर 1/√2 को cos π/4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बेटा? फिर ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो ना? चलो करो ट्राई। आइडिया आया कि नहीं आया? अरे यार इतनी सारी मेहनत की मैंने, नहीं आ रहा है आइडिया? मैं क्या बोलूं, ये इसको ये वाले टर्म में लाना है बेटा, ये वाले टर्म में। वो तो √2 हो गया ना बेटा, तो √2 से मल्टीप्लाई करना है, √2 से डिवाइड करना है बेटा। अंदर मल्टीप्लाई नहीं, इधर √2 से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो, तो cos π/4 हो जाएगा ना 1/√2। तो फिर π/4 से खेल लेंगे ना बेटा, फेज मिल जाएगा। ये बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए है ही नहीं, समझ में आ रहा है? डरो मत, इसमें समझ आएगा ना वो आगे वाले में, राइट? ओके चलो ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 3 सिखा रहा हूं मैं आपको, देखो क्या है, x = 5, x = 5 cos ऑफ 2πt प्लस sin ऑफ 2πt। मैं आपको ऐसे सिखा रहा हूं बेटा, इधर ये हो इधर भी हो, तो r = होता है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऐसा कोई फिजिक्स का सब सिखा ही नहीं सकता आपको कभी। वो तो ऐसे ही बोल देगा √2 से मल्टीप्लाई करो, √2 से 1/√2 कर दो। समझ में आ रहा है? सर का मेन सब्जेक्ट मैथ्स था, इसलिए ये सब करवा सकते हैं बेटा, राइट? चलो ये क्या कर दिया बेटा, तू अभी इतना याद रख, √2 एक कमाल की चीज है, मतलब वो नंबर मैजिक नंबर है जिसमें cos π/4, देखो देखते जाओ बेटा, मैंने √2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा मैं कर सकता हूं ना बेटा? ऐसा मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? एक दिमाग में क्वेश्चन आया कि आपने √2 ही क्यों चूज किया, वो बता रहा हूं, वो आपको आप समझ आ जाएगा, राइट? क्या आया sin 2πt into 1/√2। चल मैंने ये जो भी लिखा है कुछ गलत तो नहीं लिखा है ना? अरे इसको √2 से डिवाइड किया है, इसको √2 से डिवाइड कर दिया, ऐसे हो गया ना? देखिए ये ऐसे हो गया, क्या समझ में नहीं आ रहा बेटा? ऐसा मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? कर सकता हूं ना, लेकिन ऐसा क्यों किया वो बता रहा हूं। डन? ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे को जो एसएचएम का इक्वेशन है ना बेटा, x = a cos ऑफ ω_t + π, ये वाला फॉर्म चाहिए। समझ में आ रहा है मेरे को? ये वाला फॉर्म चाहिए, राइट? ये कॉम्बिनेशन है दोनों को, राइट? तो क्या होगा देखो, 5√2 cos 2πt, बीच में मैंने माइनस रखा है तो माइनस कर देता हूं, राइट?
cos 2 pi t, ये 1/√2 को cos बोल सकते हैं ना। क्यों cos लिया बेटा, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है इसलिए। बीटा को समझ में आ रहा है ना। तो मैंने इधर लिख लिया cos pi/4 माइनस sin 2 pi t, इधर मैंने लिख लिया sin pi/4। तो मैंने जो लिखा वो कुछ गलत तो नहीं लिखा, ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। अब देख ये वाला फॉर्मूला बन गया है, अल्फा बीटा, नीचे वाला अल्फा बीटा बन गया है ना। अल्फा को 2 pi t समझ, अल्फा को 2 pi t समझ बेटा, और बीटा को 2 pi/4 समझ। क्या समझ में आ रहा है, बन गया है ना। अरे ये फॉर्मूला बन गया 5√2, फॉर्मूला बन गया cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा। क्या समझ में आ रहा है, कौन सा फॉर्मूला बन गया है, cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की जगह क्या लेना है, ये लेना है, तो आ गया बेटा 5√2 cos ऑफ 2 pi t प्लस pi/4। चलो इसको मैंने 1 बोल दिया, इसको मैंने 2 बोल दिया। चलो अब तो कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं,